जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्ष कुंडली फलादेश आप लोग करेंगे कैसे। वर्ष फल कुंडली का आपको लोगों को फलादेश करना आना चाहिए। पहले मैं आपको सूत्र बता दूंगा कि आपके सूत्र कौन कौन से हैं और उन सूत्रों को फिर अप्लाई कैसे करेंगे कुंडली पर, उसका विश्लेषण कैसे करेंगे। तो जैसे हमने जो उदाहरण हमने लिया था वही उदाहरण लेके चलेंगे, जन्म कुंडली और उसकी वर्ष कुंडली। तो वर्ष कुंडली उस बच्चे की थी जो हम लेके चलते 7 जनवरी 2022 और उसका वर्ष प्रवेश था सुबह 8:09 का। तो वर्ष कुंडली बनी थी मकर लग्न की। लग्न में ही शनि बुध बैठे थे और द्वितीय भाव में उसके गुरु चंद्र थे, पंचम में राहु था और मूल था अष्टम स्थान में थी, एकादश में मंगल केतु, द्वादश में सूर्य शुक्र थे। ये वर्ष कुंडली की स्थिति थी। और बच्चे की जो लग्न कुंडली थी वो मिथुन लग्न की कुंडली थी। द्वितीय भाव में उसके चंद्रमा थे, चौथे में राहु, सप्तम में गुरु और सूर्य, अष्टम में शुक्र मंगल बुध, एकादश में शनि और दसम भाव में केतु बैठा था। ये लग्न कुंडली वर्ष कुंडली की स्थिति थी। और हमको विश्लेषण करना था उसकी कुंडली का कि हमें वर्ष फल जैसे कहना, माना इस बच्चे का हमें वर्ष फलित निकालना है, तो हम उसका फलित करेंगे कैसे, कहेंगे कैसे, ये हमको गणना होनी चाहिए, पता होना चाहिए। वैसे तो जो वर्ष फल है उसका फलित एक वीडियो तो नहीं पूरा हो पाएगा। मैं कोशिश करूंगा जितनी ज़्यादा से कम वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं। तो पहले हम वर्ष कुंडली फलादेश का सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए कि पहला है इक्वाल योग। यदि जन्म कुंडली या वर्ष जो कुंडली हमारी है इसमें सभी ग्रह केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या पणफर में हो तो इक्वाल योग बनता है। ये क्या करता है? ये राजयोग कारक है, प्रतिष्ठादायक होता है। पुनः समझ लीजिए, यदि सभी ग्रह वर्ष कुंडली में केंद्र में हो, केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10 में हो, त्रिकोण में हो, 5वें 9वें भाव में हो या पड़फर में हो। पड़फर किसको कहते हैं? 2, 5, 8, 11 भाव। दूसरा 5वां 8वां 11वां भाव पड़फर कहलाता है। इसमें है तो इक्वाल योग बनेगा ग्रहों का। ये राजयोग कारक होता है और प्रतिष्ठादायक होगा। दूसरा सूत्र नोट करिए, यदि इंद्वार योग, इसको क्या कहते हैं? इंदुवार योग। यदि सभी ग्रह अपोक्लिम भाव कौन से कहलाते हैं? तीसरा, छठा, 9वां, 12वां। अगर सभी ग्रह तीसरे भाव में, छठे भाव में, 9वें भाव में, 12वें भाव या स्थान में स्थित है तो ये इंद्वार योग बनेगा। ये क्या ऐसा योग होता है? अशुभ कारक। अगर ग्रह इन भाव में बैठी हुई हैं तो ये अशुभ फल देंगे। कैसे देंगे भाई, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तीसरा सूत्र नोट कर लीजिए, अष्टम द्वादश भाव में स्थित ग्रह, कोई भी ग्रह अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो तो वो क्या करेगी? अशुभ फल देगी। लेकिन वही ग्रह अपनी स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो तो अशुभ फल नहीं देगी। चौथा सूत्र नोट करिए, सौम्य ग्रह। सौम्य ग्रह कौन से है? चंद्र है, बुध है, गुरु है, शुक्र है। सौम्य ग्रह केंद्र में हो, त्रिकोण में हो और क्रूर ग्रह आप जो लोग जानते हो, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 3, 6, 11वें भाव में हो तो ये शुभ फल देंगे, अशुभ फल नहीं देंगे। और एकादश भाव में, 11वें भाव में जो सभी ग्रह, चाहे वो शुभ ग्रह है चाहे शुभ ग्रह है, वो सभी ही शुभ फल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये आपका चौथा सूत्र हो गया। 5वां सूत्र नोट कर लीजिए कि शुभ ग्रह भाव में वृद्धि करता है। शुभ ग्रह जिस भाव का स्वामी होगा, ध्यान रखो, जहाँ बैठा है जिस भाव का स्वामी है उस भाव संबंधी वो वृद्धि करेगा और पाप ग्रह उसकी हानि करेगा। जिस भाव का स्वामी है और अनिष्ट स्थान में बैठ गया तो क्या करेगा? उस भाव की हानि कर देगा जिस भाव का वो स्वामी है। तो ये आपका 5वां सूत्र है। छठा सूत्र नोट कर लीजिए, ये अगर छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी हानि करेगा। कहाँ? छठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का, द्वादश भाव का स्वामी जहाँ भी बैठेगा, जिस भी भाव में बैठेगा, जिस स्थान पर बैठेगा उस भाव की हानि करेगा। और केंद्र त्रिकोण का स्वामी, कोई ग्रह केंद्र का या त्रिकोण का स्वामी है तो जिस भाव में बैठेगा उस भाव को शुभ फल देगा, उस भाव की वृद्धि कर देगा।
पुनः समझ लीजिए, केंद्र त्रिकोण का स्वामी जिस भाव में जिस स्थान पर बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा, लेकिन 6, 8, 12 भाव का स्वामी जहाँ बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा उस भाव की हानि कर देगा, उस भाव की वृद्धि में कमी कर देगा। आपका 7वां सूत्र, वर्ष लग्नेश यानी वर्ष लग्न का जो स्वामी है तथा मुंथेश, अगर ये अस्त हैं, वक्री है, नीच राशिगत हैं, तो ये वर्ष भर क्या देंगे? चिंता है, दुख है, परेशानी देंगे। यदि वर्ष कुंडली का स्वामी और मुंथेश दोनों ही अस्त हों, नीच राशि के हों, ये हों तो क्या है? अशुभ फल देंगे। 8वां सूत्र नोट कर लीजिए, वर्ष लग्न और जन्म लग्न से, यानी वर्ष लग्न कुंडली जन्म लग्न से छठी हो या अष्टम में हो तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देती है। ये आपके सूत्र हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं आपको उसका फलित बताता हूँ, आप लोग इसका विश्लेषण कैसे करेंगे। जैसे हमने कुंडली वर्ष कुंडली रखी है, मैं आपको बताई दिया, वो आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब हम सूत्र नंबर 1 नोट करते हैं। यदि सभी ग्रह केंद्र या त्रिकोण या पर्णफल में बैठे हों तो क्या देंगे? शुभ फल देंगे। अब इस कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं। केंद्र में क्या है? शनि बुध बैठा हुआ है। अब हमने देखा कि इस कुंडली का जो प्रथम सूत्र है कि केंद्र में कौन कौन बैठे हैं ग्रह? शनि और बुध। ये शनि बुध आ गए, शनि और बुध केंद्र में है। त्रिकोण में राहु आ गया और पर्णफल मैंने बताया 2, 5, 8, 11, 2 में गुरुचंद्र, 2, 5 में राहु, यहाँ भी है 5, 2, 5, 8 और 11 में मंगल केतु। कौन से आ गए? मंगल केतु। ये ग्रह आ गए इस बच्चे की, जिसका आप विश्लेषण कर रहे हैं। इसका सूत्र क्या कहता है? यदि वर्ष कुंडली में सभी ग्रह केंद्र त्रिकोण या पर्णफल में हो तो राजयोग कारक होंगी, प्रतिष्ठादायक होगी। जैसे इस बच्चे का आपने विश्लेषण किया कि इसकी सभी ग्रह किस में बैठी हुई हैं, तो इसकी सभी ग्रह केंद्र त्रिकोण में कौन कौन से बैठे हैं? 3, 3, 6, 7 ग्रह। 7 ग्रह इस बच्चे की कहाँ कहाँ बैठी हुई हैं? उसमें इसकी जो 7 ग्रह केंद्र और त्रिकोण में हैं। कौन कौन सा? शनि बुध राहु चंद्र गुरु मंगल केतु। इतनी सारी जो ग्रह हैं इस बच्चे की यानी शुभ फलदायक है इस वर्ष कुंडली में। यानी जिस वर्ष का हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं, ये सभी ग्रह इसके लिए शुभदायक होंगे। अब दूसरे सूत्र पर हम आ जाते हैं कि इंद्वारियों, यदि सभी ग्रह आपोक्लेम यानी 3, 6, 9, 12। अब देखो तीसरे स्थान पर कोई ग्रह नहीं है, छठे पे कोई ग्रह नहीं, नवम में कोई ग्रह नहीं, द्वादश भाव, केवल द्वादश भाव में सूर्य और शुक्र, केवल 2 ग्रह इस बच्चे की हैं जो अनिष्टकारी, जो भी सूर्य गोचर करेगा, शुक्र गोचर करेगा उस स्थान से तो वो अनिष्टकारी होगा। केवल द्वादश भाव में है, वो 3, 6, 9, 12 से जब एक गोचर करती है तब की बात है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिस समय हमने वर्ष कुंडली बनाई तो इस वर्ष कुंडली में केवल हमको 2 ही ग्रह मिली, सूर्य और शुक्र, जो अनिष्टकारी थी। बाकी 7 ग्रह इस बच्चे की शुभकारी रही। अगला हम आ जाते हैं कि अष्टम व द्वादश स्थान में स्थित ग्रह अनिष्ट फल देते हैं। अनिष्ट फल कौन से देंगे? जो भी ग्रह, जैसे यहाँ द्वादश अष्टम में कोई ग्रह नहीं है, मुंथेश है, मुंथेश अष्टम बैठा हुआ था, मुंथेश भी यहाँ शुभ फल देगा। मुंथेश ही सूर्य है, वो भी द्वादश में जाके बैठ गया, तो कहने मतलब यहाँ सूर्य इस वर्ष अशुभ फल देगा। उसके बाद है कौन था? शुक्र था। यहाँ शुक्र भी द्वादश बैठा हुआ है तो वो भी क्या करेगा? अशुभ फल देगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया, पर द्वादश में स्थित हो तो अनिष्ट फल देते हैं। परंतु स्वग्रही हो, स्वग्रही कोई ग्रह नहीं है तो शुभ फल नहीं देगा। ना वहाँ शुक्र शुभ शत्रु की राशि में बैठा तो शुक्र यहाँ शुभ फल दे, शुभ अवश्य देगा। यहाँ सूर्य जो है मुंथेश भी है और द्वादश में जाके बैठ गया तो सूर्य थोड़ा सा यहाँ अशुभ फल देगा। मित्र के घर में जरूर है तो अपनी अशुभता में थोड़ी कमी कर सकता है, लेकिन अशुभ फल जरूर देगा। अब हम चौथा सूत्र लेकर चलते हैं
कि सौम्य ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो, कुर ग्रह 3, 6, 11 भाव में हो तो शुभ फल देते हैं। जैसे हमने देखा कि सभी ग्रह वो देख लिया हमने, आपको हमने नोट करा दिया। एकादश भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। जैसे एकादश भाव में सभी ग्रह, यहाँ एकादश में जैसे मंगल केतु बैठा हुआ है, तो मंगल केतु इस वर्ष इस बच्चे के लिए अशुभकारी है। ये जो वर्ष बना उसमें मंगल केतु एकादश में बैठा हुआ है तो इसको शुभ फल देगा। और वैसे भी मंगल वहाँ स्वग्रही है। अब नेक्स्ट सूत्र आप समझ लीजिए कि 6, 8, 12 भाव का स्वामी हानि करेगा। 6, 6, 8वें 12वें भाव का स्वामी, 6ठे भाव का स्वामी कौन है? बुध। यहाँ 6ठे भाव का स्वामी बुध है। बुध कहाँ बैठा है? मित्र शनि के घर में बैठा हुआ है और वो पंचम नवम का भाव का स्वामी है, इसलिए अशुभ फल नहीं देगा। एक जगह वो त्रिकोण का स्वामी भी है। तो इस तरह को हमको भी विचार ध्यान रखना है। अष्टम का लॉर्ड कौन है? मंगल है। इस कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है? मंगल यहाँ स्वग्रही बैठा है और एकादश चतुर्थ का स्वामी होकर के एकादश में बैठा है। तो यहाँ मंगल जो है बैठा हुआ केतु के साथ, मित्र के साथ बैठा हुआ है, तो वो भी ज़्यादा अशुभ फल नहीं देगा। लेकिन द्वादश भाव का स्वामी जो गुरु है, गुरु कहाँ बैठा हुआ है? सम स्थिति में है। इस कुंडली में वो द्वादशीश है और तृतीय का स्वामी है हाँ बृहस्पति यहाँ, जबकि स्थिति उसकी मजबूत है। ये ध्यान रखना कि पणफल में बैठा हुआ है तो उसकी सम स्थिति है, लेकिन द्वादश का स्वामी हो जाने से वो कहते हैं सम और अशुभ की योग बनने से अशुभ ही करता है। तो बृहस्पति थोड़ा सा यहाँ अशुभ फल जरूर देकर जाएगा, अपनी शुभता में थोड़ी सी कमी कर देगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? वर्ष लग्नेश। वर्ष लग्नेश कौन है यहाँ? वर्ष लग्नेश हमारा यहाँ शनि है। शनि अपने घर में बैठा हुआ। वर्ष लग्नेश और मुंथेश अस्त तो नहीं है, वक्री भी नहीं है, नीच राशिगत भी नहीं है। अगर ये ध्यान रखना, वर्ष लग्नेश कौन है? शनि। और मुंथेश शनि, मुंथेश कौन है? सूर्य। अगर ये दोनों अस्त होते, वक्री होते या नीच राशिगत होते तो वर्ष भर दुख परेशानी देते। इस कुंडली में इन दोनों की ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जो बच्चों को दुख दे। वर्ष लग्न और जन्म लग्न से खष्ट या अष्टम हो तो मृत्यु समान कष्ट होगा। अब देखो यहाँ मिथुन लग्न से मकर लग्न तक आप गिनिए। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, अष्टम आ गया, खड़ाष्टक योग बन गया। यहाँ लग्न से मकर तक खड़ाष्टक योग बना। तो खड़ाष्टक में क्या हो गया? लग्न, वर्ष लग्न, जन्म लग्न में खड़ाष्टक योग बनता है। खड़ का बना या अष्टक का बनता है तो जातक को मृत्यु समान कष्ट देता है। तो मृत्यु समान कष्ट तो नहीं दिया, लेकिन बच्चे को संघर्ष करा दिया। काम है, रोजगार है, क्योंकि यहाँ शनि आप जानते हैं कर्म का स्वामी है और उसकी शनि की नीच दृष्टि भी यहाँ कर्म पर पड़ी, जबकि यहाँ उच्च दृष्टि है। उच्च दृष्टि होने के बावजूद भी वो संघर्ष करा दिया। इस बच्चे को पूरा वर्ष उसने, अब जब से चल रहा है तब से वो संघर्ष ही करा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, हम कुंडली का विश्लेषण करते समय ये ध्यान रखें कि हमारा फल क्या है, सूत्र क्या है, ग्रहों की हमारी स्थिति क्या है, उसके अनुसार हमको फल का निर्णय करना पड़ता है। कि जो भी ग्रह हमको यहाँ शुभ दिखाई दे रही है कि शनि यहाँ तो स्वग्रही बैठा है, उच्च दृष्टि पर बैठा हुआ है, वो तो शुभ फल दे रहा है, लेकिन उसको शुभ फल नहीं मिलता। बच्चा संघर्ष ही करता रहता है। क्यों? उसका कारण ये रहा कि शनि जो है, जबकि वो बैठा भी केंद्र में है, लग्न में स्वराशि है, फिर भी उसने क्या किया कि वर्ष लग्न का और लग्न जन्म लग्न से वो अष्टम खड़ाष्टक योग बन गया। इसलिए उसने क्या किया? पूरा संघर्ष में व्यतीत करा दिया। पूरा साल उसका संघर्ष में निकल गया। सारे योग अच्छे होते हुए भी पूरा वर्ष उस बच्चे का संघर्ष में निकल गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ योग में हमने देखा कि 7 कुंडलियाँ, 7 जो ग्रह थी अच्छी थी, फिर भी बच्चे को संघर्ष करना पड़ गया पूरे साल। उसका कारण यही रहा कि खड़ाष्टक योग, ये लास्ट वाला जो सूत्र है वो लागू हो गया। उसके लागू होते ही शनि ने, क्योंकि शनि का समय सबसे ज़्यादा होता है और जो भी ग्रह के साथ में है सबका छोटा समय, तो शनि ने अपना पूरा काम किया क्योंकि वर्षेश था और इस वर्षेश का स्वामी भी है। वो वर्षेश भी मैंने आपको बताया था, वर्षेश भी है, सबसे प्रबल ग्रह शनि था। तो यहाँ शनि ने अपना पूरा कार्य किया। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी
मेरी कोशिश है कि आप लोगों को जो भी सूत्र हम दें और उसका प्रैक्टिकल भी आपकी समझ में आना चाहिए। ये 8 सूत्र मैंने आपको समझाए। इसके बाद के जितने सूत्र हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। आप लोग उसको समझिएगा दूसरे भाग में। उसके बाद आपको फिर मुंथा के जो द्वादश भाव में क्या फल होंगे, वो उसके क्या सूत्र हैं, उसे आप देखोगे कैसे, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो पहली वीडियो ये है, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये जो सूत्र मैंने आपको बताए और जो देख रेख विश्लेषण करने का जो तरीका बताया आपके समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आया बताना, तो अगली जब वीडियो मैं बनाऊंगा फिर उसमें आपकी जो शंका समाधान है उसको हम समझा देंगे आपको कि इसको आपको कैसे देखना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।